हेलो बच्चों। तो हम लोग जैसा कि क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे और उसको समझ रहे थे और बहुत ही मजे से इसको एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरीका से हम लोगों ने ट्रायंगल पूरा पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल भी पूरे जोश और खरोश के साथ पढ़ रहे हैं। एंड आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम लोग एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल का है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं द क्वेश्चन इज अबाउट इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर के बारे में बात हो रही है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड EDC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें प्रूफ करना है कि AE मतलब AE इज इक्वल टू BE है और BAE DAE जो है, ये एंगल जो है वो 15 डिग्री है। तो हम लोग इसको वन बाय वन करके प्रोसेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब कॉन्ग्रुएंसिव ट्रायंगल पढ़ा था तो वहां पे सारे क्राइटेरिया और सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पे हम लोग देखते थे कि कैसे अगर किसी दो ट्रायंगल के यहाँ पे ए इस ट्रायंगल का एक साइड है और बी इस ट्रायंगल का एक साइड है, तो अगर दो साइड्स को हमें इक्वल करना होता था, इक्वल प्रूफ करना होता था, तो हम लोग बस उस साइड को लेते हुए एक ट्रायंगल खोजते थे, दो ट्रायंगल खोजते थे और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे और उसके बाद वो साइड भी इक्वल हमारा प्रूफ हो जाता था। बस वैसे ही यहाँ करना है, यहाँ पे हमें भी वही अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक, तो गिवन हमें क्या क्या है यहाँ, वेरी सिंपल, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। क्यों यहाँ पे दिया हुआ है? बिकॉज इट्स ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, एक बात ये दी हुई है। और क्या? और DC इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू ED, ये दी हुई है बिकॉज EDC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमें गिवन है और कुछ नहीं, और कुछ हमें नहीं गिवन है, सिर्फ इतना ही हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है कि पहला प्रूफ तो करना है AE इज इक्वल्स टू B, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रूफ, अब इसका कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि मैंने अप्रोच बताया कि हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे एक दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ADE। तो इन ट्रायंगल ADE और BCE एंड ट्रायंगल BCE, ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने लिया। अच्छा, अभी देखते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC बिकॉज दीज टू आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का साइड है मींस ऑब्वियसली ये और दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा, अभी ED इज इक्वल्स टू EC, ये लिख सकते हैं हम लोग, ED इज इक्वल्स टू EC। व्हाई? बिकॉज दीज आर द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है ED और EC, और AD और ABC जो है वो स्क्वायर का साइड है, तो ये और ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये और ये हमारा इक्वल हो गया। अब हमें और एक कंडीशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ दो साइड तो हमें इस दोनों ट्रायंगल में मिल गए, और तीसरा कंडीशन क्या होगा वो देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बात करूं ADE एंगल ADE
ADE क्या होगा, ADE बोलूं और BCE दोनों बोलूं तो क्या होगा, ये BCE ये दोनों होगा क्या कि ये इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये एंगल मतलब एंगल ADC या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर का तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल है ये एंगल ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो मतलब EDC जो है वो एक क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे गिवन में लिख भी सकते हैं, गिवन में भी हम लोग लिख दें अगर कि एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल CED ये तीनों 60 डिग्री है। बस ये जस्ट गिवन में भी हम लोग लिख सकते हैं उस चीज को, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये 90 तो हो गया बिकॉज इट इज द एंगल ऑफ स्क्वायर, तो एंगल ऑफ स्क्वायर 90 और ये 60, तो ये दोनों कितना हो गया 150। ये दोनों साइड में 150 होगा, जैसे यहाँ पे है वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया इक्वल, तो जब एंगल ADE और एंगल BCE दोनों अगर इक्वल हो गए तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि EDA ये जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल या फिर ADE बोलूं, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके BCE के, ठीक है, ट्रायंगल BCE के। अब जैसे ही हमें ये कॉन्ग्रुएंट मिलता है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू B बाय सिंपलिसिटी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट क्या है कि हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल DAE इज इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब ये DAE जो एंगल है ये डिग्री 15 है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू CD, ये हम लोग लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD, क्यों, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जब हम लोग खोजने निकलते हैं तो हम लोग खोज के पहुंचते हैं कि CD इज इक्वल टू ED, CD इज इक्वल टू ED, क्यों, बिकॉज EDC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, EDC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी आप देखो कि ये और ये इक्वल है, ठीक, और ये इक्वल है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि AD इज इक्वल टू होगा ED के। अब AD इज इक्वल टू हो गया अगर ED के, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और उसी तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं एंगल BCE, मतलब ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCE इज ए आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस कैसे हो गया, क्योंकि इसका और इसका अगर एक ट्रायंगल अगर लूं मैं ADE, ये हमारा ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल जो है ADE इस ट्रायंगल के दोनों साइड अगर इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस हो गया, और आइसोसेलेस हो गया तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DEA
आइसोसेलेस है, अगर दोनों का साइड अगर इक्वल हो गया तो हमें पता है इस ट्रायंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल अलग से ऐसे बना लूं, अगर ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे बना लूं, अगर मैं ये बोलूं कि ये और ये साइड इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल हम लोगों ने 90 + 60 निकाला है 150 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE में क्या है, AD और DE इक्वल है, तो हम लोग ये एंगल भी इक्वल है हमारा। ठीक है, DAE और DEA ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ADE एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल DAE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, ठीक है, बाय 2। ठीक है, यही होगा ना, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। आइसोसेलेस हो गया तो दोनों इक्वल होगा, ये 150 होगा, तो ये बचेगा कितना टोटल 30, और 30 को अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा DAE निकल गया, और दैट इज 15। तो हम लोग लिख सकते हैं DEA इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा करने में, सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। तो हम लोग इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का और भी क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।